बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में आज़ान सुनना या देना। ख्वाब में अगर कोई भाई बहन देखें कि उसने आज़ान की आवाज़ सुनी है या आज़ान दी है, और ख्वाब देखने वाला अगर नेक, पारसा, मुस्लिह, मोमन शख्स है, तो वो अल्लाह ताला उसको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका मफ़हूम है, और लोगों में हज का ऐलान करो, तुम्हारी तरफ पाप्यादा आएंगे। तो इसी आयत मुबारका के मुताबिक ख्वाब में आज़ान देना या सुनना हज की ताबीर देता है। अगर कोई आदमी किसी अनजान जगह पर आज़ान देता है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी को नापसंदीदा बात करेगा। अगर कोई शख्स जो फासिक है वो देखे कि उसने मस्जिद के अलावा किसी और जगह पर आज़ान दी है या ऐसी जगह आज़ान दी है जहां आमतौर पर आज़ान नहीं दी जाती, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होगा। अगर कोई देखे कि वो नमाज के लिए अजान किसी मस्जिद या मीनार पर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएगा, दावत व तबलीग का काम करेगा। अगर कोई देखे कि वो बिस्तर पर सोया हुआ आज़ान दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अगर शादीशुदा है तो अपनी औरत से प्यार और मोहब्बत रखता है, और अगर गैर शादीशुदा है तो अपने अहलो अयाल से मोहब्बत रखता है। अगर कोई देखे कि वो अपने घर में आज़ान दे रहा है, अगर मुफलिस है, गरीब है, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और अनकरीब बहुत ज़्यादा मालो दौलत हासिल होगा। और बाज़ औक़ात ख्वाब में घर के अंदर अज़ान देना, अगर खुसूसन कोई बीमार है तो उसकी मौत की ताबीर भी है। अगर कोई देखे कि किसी मोहल्ले में आज़ान देता है तो इसका मतलब है कि जासूसी करेगा। अगर कोई देखे कि किसी कुएं में आज़ान देता है तो इसका मतलब है कि मुनाफकत करेगा या जिना करेगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर अगर कोई देखे कि अपनी औरत के साथ आज़ान दे रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया से जल्दी चला जाएगा। ख्वाब में अजान के कलिमात के अंदर ज्यादती या कमी करना लोगों पर जुल्म व सितम करना है। अगर कोई देखे कि कोई बच्चा आज़ान देता है तो इसका मतलब है कि उसके माँ बाप झूठ बोलेंगे। अगर कोई देखे कि अजान हमाम में दी है तो इसका मतलब है कि दीन और दुनिया में उसकी बदहाली होगी। अगर कोई देखे कि अजान काफले या लश्करगाह में देता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बुरा करने वाला है। अगर कोई देखे कि मजूसी कैद खाने में नमाज पढ़ रहा है या अजान तकबीर कह रहा है तो इसका मतलब है कि कैद खाने से रिहाई पाएगा। अगर कोई देखे कि अजान लागव बाजी में देता है तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता उसकी मौत करीब है। अगर कोई देखे कि उसने पहाड़ की चोटी पर आज़ान दी है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला सच्ची बात कहेगा या वक्त के हुक्मरान जो बयान दे रहे हैं वो सच है। ख्वाब के अंदर अगर कोई देखे कि उसने मीनार पर आज़ान दी है, इसका मतलब है बुजुर्गी, सरदारी, ताकत, कुव्वत पाएगा। अगर कोई देखे कि घर के किसी गोशे में आज़ान दी है तो इसका मतलब है कि लोगों की मदद करेगा। अगर कोई देखे कि उसने सफर में जल्दी जाने के लिए आज़ान दी है तो इसका मतलब है कि रंज और गम उठाएगा। अगर कोई देखे कि पहाड़ पर आज़ान दी है तो इसका मतलब है कि किसी जालिम कौम के जुल्म में मुब्तला होगा जो कि इसके साथ खयानत करेगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी चीज़ या शख्स या किसी तख्त पर बैठकर या खड़े होकर या फिर हंसी खेल में आज़ान दी है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला पागल हो जाएगा। अगर किसी दूसरे की यह आज़ान सुनी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको इबादत और अताअत की तौफीक अता फरमाएगा, लेकिन आप इबादत और अताअत में सुस्त हैं। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने तकबीर की आवाज़ सुनी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको नेक कामों की तौफीक अता फरमाएगा। ख्वाब में आज़ान का सुनना खुसूसन अगर अय्याम हज हैं यानी हज के महीने हैं तो इसका मतलब है कि हज करेगा।
اس سے ہٹ کر بعض اوقات آزان دینا، چغلی کرنا، اعلان کرنا، کسی کا انتقال ہونا، لڑائی کی تیاری کرنا، چوری، بلند مرتبہ، سنی جانے والی باتیں، غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور سچی خبریں بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ قبلے سے ہٹ کر کسی اور سائڈ پر یا عربی سے ہٹ کر کسی اور زبان میں آزان دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولے گا یا کسی کی چغلی کھائے گا یا کوئی جھوٹی خبر گھڑ کر پھیلائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہر میں آزان دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بدعتیوں اور خارجیوں کے ساتھ ہوگا۔ خواب میں آزان خیر کی طرف بلانا، حق سچ پر قائم ہونا، اچھی بات کرنا، لوگوں کا نکاح کروانا، ان کا عمل اچھا ہونا ہے۔ خواب میں کسی شخص کو حج کے ایام میں اذان دیتے ہوئے سننا، حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت نصیب ہونا ہے۔ خواب میں عورت کو جامع مسجد کی اذان گاہ میں اذان دینے کی حالت میں دیکھنا کسی بہت بڑی بدعت کا ظہور ہے۔ خواب میں بچوں کو اذان دیتے ہوئے دیکھنا جاہل لوگوں کے اختیار میں حکومت کا آ جانا ہے۔ خواب میں بے وقت اذان دینا جہلا کا اقتدار سنبھال لینا ہے۔ خواب کے اندر آذان کی آواز سننا ولایت پانا، نیکی پرہیزگاری اور بزرگی پانا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کفار کے علاقے میں کنویں کے اندر اذان دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین پر چلنا آسان ہوگا، لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا انتظام کرے گا۔ خواب میں دیندار آدمی کے اذان دینے کا مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ فاسق آدمی کے لیے اذان کی تعبیر اس کی موت، اس کی جھوٹی خبر، اس کی چغلی یا اس کا فساد ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے اور کوئی اس کے اذان کا جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اہل ظلم میں سے ہے، یعنی لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ خواب میں کسی نے اپنے آپ کو پڑوسی کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب پڑوسی کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کعبے کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا خدا نخواستہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو لیٹ کر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب بیوی یا لوگوں کی غیبت ہے۔ اسی طرح اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ دیکھے کہ وہ بستر پر لیٹ کر اذان دے رہا ہے تو اس کا مطلب جلدی شادی ہونا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔